अफरीदी साहब जो हैं उनको मैंने एक ही मशवरा दिया था और वो ठीक दिया था. मुझे उनके बहुत करीबी प्लेयर्स ने भी रब्ता किया और जो उनके साथ खेलते रहे उन्होंने भी रब्ता किया. उन्होंने मुझे जो बातें बताई हैं वो मुझे पता है और मेरे ख्याल में मैं उनके ऊपर कीचड़ नहीं उछालना चाहता. वो कौमी हीरो रहे हैं और अभी भी कौम के हीरो है. लोग उन्हें पसंद करते हैं. मैं भी ज़ाती तौर पे उनकी गेम का एक हिस्सा बहुत पसंद करता हूँ. लेकिन मामला ये है कि यार अब गुरेज करें ना ऐसी चीज़ों से. यानी आप उठते हैं और उठ के आप यानी इमरान खान के दौर में शाहिद अफरीदी को महंगाई भी ज़्यादा लगती थी. शाहिद अफरीदी को इतना बुज़दिल आदमी नहीं समझता था. ये तो बेशर्मी और ढिठाई है कि वो ये नहीं बता रहा कि मुझे कौन उठाकर ले गया. वो ये नहीं बता रहा कि किसने शाहिद अफरीदी शाहिद कह रहा हूँ ना उसको उठा के ले गया. शाहिद अफरीदी ये नहीं बता रहा कि मुझे कौन उठाकर ले गया. ये मजम्मत नहीं कर रहा कि एक आदमी को तुमने गैर कानूनी तौर पे उठाया और उठा के टॉर्चर किया. ये मजम्मत नहीं कर रहा कि उस आदमी की तुमने 142 दिन में हालत क्या कर दी. वो ये कह रहा है कि जी मुझे पता चला कि ये जब से वापस आया ठीक नहीं है. और फिटे मुंह यार तुम्हारी. फनकार और खिलाड़ी जो होते हैं ना वो अमन के सफीर होते हैं. फनकार और खिलाड़ी जो होते हैं ना वो हमेशा ये कहते हैं कि अमन आना चाहिए, लाकानूनियत नहीं होनी चाहिए. वो कानून की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं. ये कैसे लोग हैं? ये तो जस्टिफाई कर रहे हैं उस चीज को. और मेंटल जो उसकी वो दिमागी सलाहियत सिर्फ इतनी है कि थोड़े दिन पहले कह रहे हैं कि इदारे जो है ना, अब इदारों का मतलब आप समझते हैं, वो एनआरओ दे सकते हैं सिर्फ. व्हाट द हेल. एलबीडब्ल्यू का नहीं पता. यानी वो कैसे ये कह सकते हैं, शाहिद अफरीदी कैसे ये कह सकते हैं कि इदारे जो हैं वो एनआरओ दे सकते हैं. ये किसने उनको पट्टी पढ़ाई है भाई? कौन सा एनआरओ? कौन दे सकता है? किससे आप कहानियां सुन के आ रहे हैं? मेरे ख्याल में उन्हें चाहिए कि वो गुरेज करें इन चीजों. देखें जिस वक्त शाहिद अफरीदी मेरे पे ये ब्लेम कर रहा था ना, ये वाला कि मैं को मेंटली डिस्टर्ब होगी उसको कहा है, उस वक्त मैं उसको वो गजा वाले मामले में उसको मैं डिफेंड कर रहा था. जो बात ठीक है वो ठीक है, जो गलत है वो गलत है. अगर तो सियासत करनी है शाहिद अफरीदी ने तो वो खुलकर करे ना. ये क्या तरीका? इमरान भाई फिर पीठ में छुड़ा. इमरान भाई फिर पीठ में छुड़ा. यानी आपने नहीं सुना कि बैड गवर्नेंस पे इमरान खान के खिलाफ बोले वो. आपने नहीं सुना कि महंगाई पे इमरान खान के खिलाफ बोले वो. हर जगह हर चीज पे उन्होंने प्लस्तर तक का मजाक उड़ाया इमरान खान के. आप सबने सुना है. लेकिन अब ये जो हुकूमत है इन्होंने 3-4 गुना महंगाई की है. क्या अब शाहिद अफरीदी को महंगाई नजर नहीं आ रही? अब बैड गवर्नेंस हो रही है, क्या अब उनको बैड गवर्नेंस नजर नहीं आ रही? अब जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, क्या उनको वो जुल्म और ज्यादती नजर नहीं आ रही? देखें हमारे साथ मुनाफकत ना करें. ये 21वीं सदी के लोग हैं. ये सोशल मीडिया के ऊपर हर चीज से बाखबर हैं और इन्हें आइडिया है कि कौन क्या कर रहा है. ये नहीं हो सकता कि आप एक आदमी के बारे में मौक़िफ़ अपना ये वाला रखें और दूसरे आदमी के बारे में मौक़िफ़ अपना बिल्कुल मुख्तलिफ रखें और फिर आप ये साबित करने की कोशिश भी करें कि आप न्यूट्रल हैं. ऐसा नहीं है. आपने बाकायदा एक साइड ली हुई है. खुलकर आए, खुलकर जिए. आपको जीने का मजा है. यानी मैंने आज तक जो कहा वो खुलकर कहा ना. इसकी सजा भी भुगती है लेकिन इसका मजा भी लिया है. तो शाहिद अफरीदी साहब को भी खुलकर करना चाहिए. शाहिद अफरीदी ने ये भी कहा है कि 10 साल हुकूमत करने दें. जो भी पार्टी है खुदारा उसको 10 साल हुकूमत करने दें. फिर ये बात इमरान खान के दौरे हुकूमत में क्यों नहीं कही? अब वो चाहते हैं कि जो फॉर्म 47 के ऊपर आकर लोग बैठ गए हैं उनको 10 साल हुकूमत करने दी जाए. यानी ये क्या मुनाफकत है यार? जब इमरान खान की हुकूमत थी तो आप उसको गिराना चाह रहे थे. आप बार बार स्टेटमेंट उसके खिलाफ दे रहे थे. उस वक्त आपको स्टेबिलिटी नहीं चाहिए थी. अब जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हो गई है और दूसरी हुकूमत आ गई है, एक तरफ आप कहते हैं इमरान भाई मेरे मेंटोर हैं, मेरे ये हैं, मेरे वो हैं. दूसरी तरफ आप उसकी पीठ में छुरा घोंपते हैं. अब आप कह रहे हैं जो हुकूमत शहबाज शरीफ की बन गई इसको 10 साल चलाओ. यार दिस इज नॉट द वे. लोग बेवकूफ नहीं है, आप उन्हें बेवकूफ नहीं बना सकते. मरियम नवाज का इस पूरी सूरत हाल में आप कितना किरदार देख रहे हैं? पपेट का और सारी सूरत हाल भी ना जो कुछ भी पंजाब में हो रहा है उस सारे के अंदर पपेट से ज्यादा रोल मैं नहीं देख रहा. और यानी हमने अभी मुकदमा दर्ज करवाना है उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने ये सारा कुछ किया है. तो उसमें हमारे लॉयर्स की मीटिंग हुई तो मैंने उनको मना किया कि मरियम पे पर्चा नहीं करवाना क्योंकि हम औरतों पे पर्चे नहीं करवाते. क्या मुकदमा दर्ज होगा? क्योंकि हुकूमत तो नहीं की है. मुकदमा दर्ज ना करें, मैं अदालत में जाऊंगा. अदालत में जाके मुकदमा दर्ज करवाने का ऑर्डर लूंगा. फिर नहीं करेंगे फिर जाऊंगा, फिर ऑर्डर लूंगा. आप सारे मुझे जानते हैं ना, मैं चिपक जाऊंगा. लेकिन मरियम नवाज पे हम पर्चा नहीं करवा रहे, वो बेफिक्र है क्योंकि औरत पे हम पर्चा नहीं करवाते मर्द की मुद्दत में.